एक जोरदार धमाका और दिल्ली का दिल, लाल किला, दहल गया। उस शाम आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, ये बात किसी चश्मदीद ने कही है। इस एक लाइन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो धमाका कितना भयानक था, जिसने दिल्ली की एक चलती फिरती शाम को हिलाकर रख दिया। पर यह सिर्फ एक धमाका नहीं था। एक झटके में इसने कई जिंदगियां छीन ली। 9, ये नंबर ही अपने आप में उस शाम की पूरी कहानी बयां कर देता है। जी हाँ, 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। यही थी उस शाम की कड़वी सच्चाई, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। तो चलिए सबसे पहले उस पल में चलते हैं। धमाके के ठीक बाद का मंजर बहुत ही खौफनाक था। कुछ ही पलों में जो सड़क चहल पहल से भरी थी, वहां सिर्फ और सिर्फ दहशत फैल गई। और जो शुरुआती सीसीटीवी फुटेज सामने आए, वो इस अफरा-तफरी की सीधी गवाही देते हैं। शाम के लगभग 6:45 बजे का वक्त था। दिल्ली में ट्रैफिक, जैसा कि होता है, बिल्कुल पीक पर था। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। इतना तेज कि लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। बस चारों तरफ डर और कंफ्यूजन का माहौल बन गया। सीसीटीवी फुटेज में तो साफ दिख रहा है कि लोग कैसे बदमाश होकर इधर-उधर भाग रहे हैं। अब देखिए, किसी भी ऐसे हादसे की जो असली कीमत है ना, वो आंकड़ों से नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों से चुकाई जाती है। तो इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके मानवीय पहलू को देखें। तो धमाके के बस कुछ ही घंटों के अंदर अधिकारियों ने जो ऑफिशियल फिगर्स कंफर्म की, वो ये है: 9 लोगों की मौत और 20 लोग घायल। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये उस त्रासदी का पहला आधिकारिक चेहरा थे। जितने भी घायल थे, उन्हें फौरन पास के LNGP अस्पताल ले जाया गया। अच्छा हुआ कि अस्पताल नज़दीक था। इमरजेंसी में ये बहुत बड़ी बात साबित हुई। वहां मेडिकल टीमों ने बिना देर किए पीड़ितों का इलाज शुरू कर दिया। अब इतना बड़ा और सेंसिटिव हमला जब राजधानी में होता है, तो जाहिर है सरकार का रिएक्शन भी उतना ही तेजी से आता है। तो देखते हैं ऑफिशियल रिस्पॉन्स कैसा था। खबर मिलते ही समझिए कि नेशनल लेवल पर हरकतें शुरू हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी को पूरी सिचुएशन की जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोनों ही खुद ग्राउंड पर पहुंचे, पहले ब्लास्ट साइट और फिर अस्पताल। ये एक बहुत साफ संदेश था कि इस मामले को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है, और इसी के चलते पूरे देश में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और ग्राउंड जीरो पर गृहमंत्री ने देश को एक भरोसा दिलाया, एक साफ वादा किया। उन्होंने कहा कि देश की टॉप एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी और इसके पीछे की वजह का पता लगाकर रहेंगी, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो ठीक है, इमीडिएट क्राइसिस को तो हैंडल कर लिया गया, पर अब असली काम शुरू हुआ। ये पता लगाना कि इस सब के पीछे आखिर था कौन। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने जैसे ही मौका मिला घटनास्थल से सुराग जोड़ना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि अब तक उनके हाथ क्या लगा है, इन्वेस्टिगेशन का फोकस क्या है। अभी तक जो शुरुआती जांच है, वो 3 इंपॉर्टेंट सुरागों के आसपास घूम रही है। सबसे पहला, वो गाड़ी, एक सफेद I-20 कार जिसमें ये धमाका हुआ। दूसरा, इस कार का एक पुलवामा कनेक्शन सामने आया है, मतलब इस गाड़ी को पहले पुलवामा में बेचा गया था, जो इस मामले को और भी सेंसिटिव बना देता है। और तीसरा, सलमान नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। ऐसे कॉम्प्लेक्स केस में कोई एक एजेंसी काम नहीं कर सकती, इसीलिए एक मल्टी एजेंसी जांच बैठा दी गई है। मतलब NIA, दिल्ली पुलिस, NSG और FSL, देश की सारी टॉप एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, ताकि फोरेंसिक सबूतों से लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तक कोई भी कड़ी, छोटी से छोटी भी, छूट ना जाए। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, पूरा देश बस जवाब का इंतजार कर रहा है। असली सवाल तो यही है ना कि इस हमले के पीछे का मकसद क्या था और असल गुनहगार हैं कौन। ये सवाल सिर्फ इस केस को सुलझाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये देश की राजधानी की सुरक्षा और आने वाले कल के लिए भी सबसे बड़े सवाल हैं।